हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज का सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जीन प्याजे वाइगोत्स्की और कोलबर्ग के टॉप 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं ना। और ये सारे ही आपके PYQs हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं। और भाई आगे भी आपको अगर कोई भी क्वेश्चन जितने क्वेश्चन इनके थ्योरी से बन सकते हैं ना, हर तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। इसके बाद अगर इनकी थ्योरी से एक भी क्वेश्चन आता है तो आप फॉर श्योर कर पाएंगे, ठीक है, अगर आप ईमानदारी से क्लास ले रहे हैं ना। सो चलिए शुरू करते हैं क्लास को, है ना। और जो भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे बिकॉज यहाँ पे CDP का कोर्स हमने अप्रोक्स ख़त्म कर लिया है, ठीक है। और नोट्स भी आपको एकदम फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है ना। तो भाई और क्या ही चाहिए ना। सो मूव करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। PYQs की प्रैक्टिस करते ही हैं डेली बेसिस पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे। रमेश को अपने मित्र का पेन बहुत ही आकर्षित लगता है, वह उसे चुराने का विचार करता है परंतु वह उसे नहीं चुराता है क्योंकि यदि उसके अभिभावकों को यानी कि पेरेंट्स को पता चलेगा कि वे उसे बुरा बालक कहेंगे। यानी कि अगर बच्चे ने चोरी किया तो वो ये सोच रहा है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, वो सोचेंगे कि जो मैं बच्चा है वो बुरा है ना, अच्छा नहीं है। और तो कोलबो के अनुसार रमेश जो है ना नैतिक विकास के किस चरण में है। तो भाई कोलबो की थ्योरी हमने डिस्कस करी है। यहाँ पे लेवल्स आपके 3 होते हैं, स्टेजेस 6 होते हैं, यानी कि हर लेवल दो दो स्टेजेस में डिवाइड हो रखा है। तो जहाँ पे बच्चा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है ना, कि अगर उसने गलत काम किया, चोरी किया, तो उसके पेरेंट्स की नज़रों में वो बुरा बन जाएगा, ठीक है, यानी कि अच्छा नहीं होगा। तो इट्स मीन अगर यहाँ पे बच्चा गुड गर्ल गुड बॉय बनने की कैटेगरी में है, उसे लगता है कि अगर उसने चोरी की, ठीक है, अगर उसने पेन चुरा लिया तो अच्छा बच्चा नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखते हैं ना, तो लास्ट ऑप्शन हमारा कह रहा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ठीक है। तो भाई ये किस लेवल में होता है, तो ये लेवल आपका 2 होता है। और स्टेज जो है ना, आई थिंक स्टेज आपका यहाँ पे 3rd हो जाता है, जहाँ पे बच्चा इस तरीके से सोचता है, ठीक है, यानी कि अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है जिनकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए या फिर बुरा ना बने, इस वजह से वो कोई निर्णय ले रहा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे लास्ट बेहतर हो जाएगा ना। बाकी डिटेल में डिस्कशन हमने थ्योरी में करी हुई है, नहीं देखा है आपने अगर अभी तक तो जरूर वहाँ से थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका रीजन असर्शन से आ गया है, ठीक है। रीजन असर्शन से क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं सीटेट में, ये आपको पता ही होगा ना। एक सेपरेट वीडियो भी लाएंगे जहाँ पे हम रीजन असर्शन के ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ना। तो भाई असर्शन क्या कहता है कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे जो है 4 चरणों के क्रम में ही एक तरीके से प्रगति करते हैं। तो भाई असोसन बिल्कुल सही यहाँ पे दे रखा है, क्यों है, क्योंकि भाई जो जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दे रखा है, पहली चीज तो इन्होंने अपने ही इनके 3 बच्चे होते हैं, ठीक है, अपने ही 3 बच्चों पे इन्होंने प्रयोग किया, उन्हीं के बेसिस पे अपनी थ्योरी इन्होंने बना दी। तो भाई जब हमें पता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस जैसी चीज़ें होती हैं कि हर बच्चा अपने पेस पे डेवलप होता है, हर बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है, तो उन 3 बच्चे के बेसिस पे ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हर बच्चा इसी तरीके से बिहेव करेगा या हर बच्चे का डेवलपमेंट हर स्टेज पे इसी बेसिस पे होगा ना। तो इस चीज़ के लिए इनको क्रिटिसाइज किया गया, पहली चीज़ तो, ठीक है, यानी कि जो 4 स्टेजेस में इन्होंने डिवाइड कर दिया और ऑब्जर्वेशन अपने बच्चों पे ही किया था इन्होंने ना, तो इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज किया गया है। तो और ऑप्शन भी आपको यही दिया गया ना, 4 जो चरण है और उसके बेसिस पे, तो बिल्कुल असर्शन सही हो जाता है, ठीक है। और रीजन क्या दे रहे हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके बारे में बात कौन करता है, क्या जीन प्याजे ने करी है क्या, भाई बिल्कुल नहीं। इन्होंने कल्चर को, सोसाइटी को, लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया है ना। इंपॉर्टेंस कहाँ दिया है इन्होंने, मोस्टली अगर बात करी है इंपॉर्टेंस दिया है तो मेच्योरिटी को दिया ना। इनका मानना था कि अगर बच्चा जैसे जैसे मेच्योर होता चला जाता है, परिपक्वता को हासिल करता चला जाता है, वो स्टेजेस में उस तरीके से डेवलप कर जाता है ना। भाई समाज की, संस्कृति की, लैंग्वेज की बात तो हमारे वाइगोत्स्की जी करते हैं, ठीक है। तो भाई स्टेटमेंट अपने आप में दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है ना वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन हम यहाँ पे भाई ढूंढेंगे, नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन ही आपका यहाँ पे बेहतर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन समझ पाए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सो नेक्स्ट क्या है कि भाई नेक्स्ट कह रहे हैं कि डैश चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है। यानी कि बच्चा उस स्टेज पर है जहाँ पे वो किसी भी तर्क कोई भी चीज़ है, कोई भी डिस्कशन है, कुछ भी हो सकता है और उसके सिर्फ एक ही पहलू को देख पा रहा है। ठीक है, वो दोनों पहलू को नहीं देख पाता है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे के सामने एक नोट रख दीजिए 10 की और कुछ सिक्के रख दीजिए जो कि 10 ही सिक्के हैं, मान लीजिए 10 रुपए, दोनों इक्वल हैं। अब वो क्या देख पा रहा है ना कि ये तो नोट है, एक नोट है सिर्फ ना, और यहाँ पे इतने सारे कॉइन्स नजर आ रहे हैं उसको, तो वो सिर्फ एक पक्ष को देख पा रहा है, वो चीज़ें नहीं है यहाँ पे समझ पाता है कि भाई वो इक्वल हैं, भले ही वो सिक्के दिख रहे हैं, तो वो हमेशा इनको चूज करता है ना। तो ऐसा बच्चा, मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि जहाँ पे बच्चे में अपलटावी गुण जिसे भी कह सकते हो आप ना, लेकिन जो एक ही पक्ष को देख पा रहे हैं सिर्फ, तो इस तरीके की प्रॉपर्टी जो है ना, इसके बारे में बात तो जीन प्याजे करते हैं। अब कौन सा स्टेज है जीन प्याजे का जिसमें इस तरीके की प्रॉपर्टी बच्चा शो करता है, तो बताइए भाई कौन सा स्टेज हो सकता है। तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंड स्टेज है जिसे हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जहां पे बच्चा 2 से 7 साल का होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो लेव वाइगोत्स्की हैं, इनके सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक कक्षा निहितार्थ है, यानी कि क्लासरूम की अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, तो कौन सी चीज़ बेहतर हो सकती है। पहला ऑप्शन है कि शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दी जाने वाली मदद, यानी कि जैसे उसके फोल्डिंग कहते हैं ना, के स्तर और मात्रा में बदलाव करें। और नेक्स्ट कह रहे हैं कि शिक्षकों को उद्दीपन और प्रतिक्रिया, तो भाई इनके बारे में तो ये बात ही नहीं करते ना, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इसके बारे में तो बिहेवियरिस्ट बात करते हैं जो व्यवहारवादी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि शिक्षकों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से पुनर्बलन को बढ़ावा, पुनर्बलन पुनर्बलन की बात भी बिहेवियरिस्ट करते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की या जीन प्याजे बिल्कुल नहीं करते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या है कि शिक्षकों को स्मृति रणनीतियों को बढ़ाने के लिए तैयार करना चाहिए, यानी कि जहाँ पे बच्चे की मेमोरी पे आप फोकस कर रहे हैं, बच्चा कितना रट सकता है, कितना याद करके रख सकता है दिमाग में ना, तो इसके बारे में भी ये बात नहीं करते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट बेहतर हो जाएगा। यानी कि टीचर को क्या चाहिए कि वो बच्चों के समर्थन के लिए, मदद के लिए दी जाने वाली जो मदद होती है ना, उसकी जो स्तर है, लेवल है उसका, और जो क्वांटिटी है, दोनों में बदलाव करने की कोशिश करनी चाहिए ना। देखिए आपका ऑप्शन निकल के आ गया, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो इजीली आप आंसर कर पाओगे, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़्यादा इजी, इसका आंसर तो भाई आप सब कर पाओगे। बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया ना, तो ये आपका होमवर्क है और आप बताइए, इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, और जो ले वाइगोत्स्की हैं, इनके सिद्धांत का क्या नाम है, इनके प्रिंसिपल का क्या नाम है, ये भी बताइएगा आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र में, यानी कि जिसे हम जेडपीडी कहते हैं ना, जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में प्रगति करने में सक्षम बनाएगा। भाई आपको जेडपीडी पता है, इसके फोल्डिंग पता है, तो भाई जेडपीडी उस जोन को पाने के लिए बच्चे को कौन एलिजिबल बना सकता है, जब आप उसको एक टेम्परेरी हेल्प देते हो, और उस टेम्परेरी हेल्प को क्या कहते हैं हम भाई, तो उस टेम्परेरी हेल्प को ही तो हम इसके फोल्डिंग कहते हैं भाई, उसे ही तो हम इसके फोल्डिंग कहते हैं। अगर आप बच्चे को पार्ट प्रोवाइड कर रहे हो तभी वो ये जो जोन है ना, ये डिफरेंस देख पा रहे हैं, उसको इजीली बच्चा क्वालिफाई कर पाता है ना। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे आपका बेहतर हो जाएगा, पाड़ बांधा, यानी कि इसके फोल्डिंग प्रोवाइड करना। अरे भाई ये कहाँ रह गया स्लाइड, कुछ नया ट्राई किया गया है ना। सो खैर क्वेश्चन क्या है आपका कि बच्चे जो होते हैं ना, किस अवस्था में प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं। जैसे कि कोई टीचर है, मान लीजिए कोई भी हो सकता है, टीचर है, पेरेंट्स हैं, भाई बहन जो भी एल्डर हैं, उनके क्वेश्चंस को किस तरीके से हल कर पाता है ना, किस स्टेज में हल कर पाता है, एक्चुअली पूछा गया है आपसे। सो क्वेश्चन क्या है कि जैसे
जैसे अगर लाइक मान लीजिए कि मनुष्य मछली है और कुछ मछलियां बुद्धिमान हैं, कुछ मछलियां क्या हैं, बुद्धिमान हैं, तो तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान होंगे? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लाइक बच्चे से पूछा जाएगा ना, तो ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे हो कि रीजनिंग का है, ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। और बच्चा प्रॉपर रीजनिंग कर कब कर पाएगा, किस स्टेज में कर पाएगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? देखिए बच्चा प्रॉपर जो रीजनिंग कर पाने में एबल हो जाता है ना, तो वो लास्ट स्टेज होती है जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल कह सकते हैं या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे, ठीक है भाई। सेकेंड स्टेज तक तो बच्चा के सामने जो भी प्रत्यक्ष चीजें होती हैं ना, कॉन्क्रीट में होती हैं, उनके बारे में वो अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है। बाकी अगर अब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जहाँ पे थोड़ा इमेजिनेशन की जरूरत होगी, तो इमेजिन करने में इतना अभी बेहतर नहीं हो पाता है थर्ड स्टेज में। जैसे ही फोर्थ में एंटर करता है तब उसमें इमेजिनेशन करने की क्षमता आ जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ बेहतर हो जाएगा। मूव करेंगे नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से जीन प्याजे के सिद्धांत की आलोचना कौन सी है? देखिए अभी यही क्वेश्चन हमने सेकंड किया था वहां पे, ठीक है, रीजन असर्शन वाला। और यहाँ पे आप सभी आंसर बताओगे मुझे कि भाई कौन सी आलोचना है जो कि जीन प्याजे की करी गई है ना। देखिए बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्या? बताइए, क्या इन्होंने भाषा पे कोई भी काम किया है क्या? बताइए, जल्दी से बताइए भाई आप सभी कमेंट सेक्शन में ना। आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है, कि क्या भाषा पे इन्होंने काम किया है जीन प्याजे ने? तो भाई बिल्कुल नहीं किया है ना। अभी शुरुआत में ही मैंने बताया कि लैंग्वेज की बात कर लीजिए आप, ठीक है, लैंग्वेज की बात कर लीजिए, या फिर सोशल समाज की बात कर लीजिए, या फिर सोसाइटी की बात कर लीजिए, ठीक है। खैर सोशल सोसाइटी ये हो गया कि चीज़ें हो जाती है ना। कल्चर की बात कर लीजिए ना, संस्कृति की, तो इन सभी के बारे में अगर कोई बात करता है तो वो वाइगोत्स्की हैं, ठीक है। अगर आलोचना इन्हें इस बारे में भी, इस चीज़ को लेकर के भी किया गया है ना कि इन्होंने कल्चर पे फोकस नहीं किया, लैंग्वेज पे बच्चे के ज़्यादा फोकस नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ फोकस किया तो मैच्योरेशन पे, मैच्योरिटी पे किया, ठीक है, कि बच्चा जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसका विकास स्टेजेस में होता चला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका पहला ही बेहतर हो जाएगा, है ना। अब जो फैक्ट आपको मिलते हैं जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं है वो चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं ना। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट बेहतर हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भाई ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो पाढ़ होता है, इसके फोल्डिंग है ना, के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा, गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता है। और ऐसा क्वेश्चन भी हमने करा है। देखिए क्वेश्चन आपके वही आते हैं, बस उनके लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है ना। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो ये हैबिट आप में बन जाती है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करना है, ठीक है। आप ये सिर्फ थ्योरी पढ़ करके सीटेट पास नहीं कर सकते, ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावशाली नहीं है, संज्ञानात्मक, भाई ये तो गलत हो गया ना, ऐसा कुछ नहीं है। दी जाने वाली सहायता केवल मात्रा में बदलाव, नहीं बिल्कुल नहीं हो, यहाँ भी केवल है तो ऐसा नहीं करना है भाई। अभी ऐसा ही रिलेटेड क्वेश्चन आपका था जहाँ पे ये चीज़ क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट पूछ लिया गया था और ऑप्शंस आपको अलग अलग दिए गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट बेहतर हो जाएगा। भाई कभी कभी ज़रूरत होती है कि जो भी आप इसके फोल्डिंग बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हो उसके गुण में, क्वालिटी में आप चेंज करें और क्वांटिटी में भी चेंज करें ना, कि कितनी मात्रा में आप बच्चे को इसके फोल्डिंग दे रहे हैं, ये भी आप पे डिपेंड करता है। भाई आपने पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया तो बच्चा क्या ही करेगा उसमें ना। तो एटलीस्ट इतना सॉल्व करना है कि बच्चा अपना दिमाग का भी इस्तेमाल वहाँ पे करे, ठीक है। तो गुण में भी आपको ध्यान रखना है, चेंजेस करने की ज़रूरत होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं बच्चों में, उस बेसिस पे भी आप लाइक किसी को ज़्यादा इसके फोल्डिंग दे सकते हो, किसी को कम दे सकते हो, है ना। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सो भाई जो भी फर्स्ट टाइम क्लास में हो ना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप लोग, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, अगेन लॉरेंस कोलबर्ग से क्वेश्चन आ गया कि भाई इनके द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति जो है अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित करता है ना। यानी कि लाइक यहाँ पे जो भी व्यक्ति होगा ना वो लाइक कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन अगर लेता है तो वो अपने आप को रख के सोचता है ना कि क्या ये रूल जो नियम है
ये निर्णय है क्या वो मेरे पक्ष में होगा, क्या मेरे हित में है या फिर नहीं है। तो बच्चा हो या लाइक एक स्टेज पे ऑब्वियस सी बात है आगे बढ़ चुका है, तो व्यक्ति जो होगा वो लाइक अभी किस नैतिक स्टेज पर है जहाँ पे वो खुद को अपने अच्छाई बुराई को सामने रख करके ही कोई निर्णय लेना पसंद करेगा ना। तो भाई ये आपका लेवल की बात करते हैं ना, तो लेवल 2 होता है और स्टेज 4th होता है, ठीक है। स्टेज कौन सा हो जाता है, 4th हो जाता है। और ये स्टेज जो है आपका ये हो जाएगा अथॉरिटी ऑन द सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन, ठीक है, यानी कि अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको पता ही हैं, ये आपका लेवल 1 होता है और स्टेज भी 1 ही होता है। गुड गर्ल गुड बॉय की बात करते हैं तो इस लेवल 2 हो जाएगा, स्टेज 3rd हो जाता है, ठीक है। और लास्ट वाला जो देख रहे हैं ना ये लेवल 3rd होता है और स्टेज लास्ट यानी कि 6th होती है, ठीक है। और डिटेल में जानना है तो आप वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि इनमें से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण हो जाता है भाई, ठीक है। सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण कौन सा है, एक कक्षा जहां शिक्षक पाठ्य पुस्तक में प्रश्नों के उत्तर निर्धारित करता है, बिल्कुल नहीं भाई, यहाँ पे तो टीचर सेंटर में हो गया ना। एक कक्षा जहाँ जो पढ़ाया जाता है उसका निर्धारण इस बात से होता है कि क्या मूल्यांकन किया जाना है, बिल्कुल नहीं। एक कक्षा जहाँ पे शिक्षक जो है ना विद्यार्थियों को उचित पुरस्कार दे करके उनके व्यवहार को, तो यहाँ पे भी बेहतर नहीं होगा जहाँ पे बच्चे एक पुनर्बलन पे केंद्रित हो जाते हैं ना कि उन्हें पुरस्कार मिलेगा तभी लाइक चीज़ें उस तरीके से उन्हें करनी है। लास्ट ऑप्शन क्या है कि एक ऐसी कक्षा जहाँ पे बच्चे संयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। संयोगात्मक यानी कि कोलैबोरेटिव मैनर में सीख रहे हैं, एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं ना, अपने क्लासरूम में अपने जो भी क्लासमेट्स हैं ना, पीयर ग्रुप है, उनके साथ में मिलजुल करके सीखते हैं। तो इस तरीके से कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उनमें डेवलप हो जाती है ना। एक तो सोशलाइजेशन आता है, लैंग्वेज भी डेवलप होती है ना, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, हेल्पिंग नेचर भी उनका आता है, एक नैतिक बिहेवियर भी उनके अंदर आती हैं चीज़ें, है ना। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएंगी, ऑप्शन लास्ट बेहतर हो जाएगा। अभी हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें अभी करना है ना। और क्लासेस आप ज़रूर लीजिएगा बिकॉज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और तीनों के थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो पता ही है ना। तो ये सिर्फ पार्ट 1 है हमारा, इसके बाद हम पार्ट 2 भी इसी का डिस्कस करेंगे। लाइक 40 क्वेश्चंस हैं जो कि आप तक पहुंचने ज़रूरी हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।